देखिए आप लोगों को गुड मॉर्निंग। हाँ, तो देखिए आज हम एक क्वेश्चन नंबर 4 लिए हैं, प्रश्न संख्या 4 लिए हैं। प्रश्न संख्या 3 आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग अपने मन से थोड़ा करिए, क्योंकि प्रश्न संख्या 3 बोर्ड परीक्षा में पूछा भी नहीं गया है और हमको लगता है पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट प्रश्न संख्या 4 पर आ गए हैं। यह बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 सेंटीमीटर डिग्री के कोण पर झुकी हों। तो यहाँ एक चीज़ समझना होगा आपको, थोड़ा सा हम आप लोगों से पूछते हैं, बताना होगा। देखिए पहली बात तो हम एक कच्चा चित्र बनाते हैं आपको समझाने के लिए, पहले समझ लीजिए तब असली चित्र बनाते हैं। और एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड परीक्षा में पढ़ के जाइए, मैंने बोर्ड परीक्षा के लिए जरूर घर से पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है और सबसे थोड़ा सा अलग है, और ये 2019 और 2020 में आ चुका है। तो 21-22 में नहीं आया, 100% है श्योर कि 2023 में इसको आना है। अब 6 सेटों में आपके सेट में आएगा कि नहीं, लेकिन किसी के सेट में तो आएगा। तो यहाँ पर चलिए पहले तो हम इस प्रश्न का कच्चा चित्र बनाते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या भी खींचेगा नहीं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, ऐसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम वृत्त ले लिए, हो गया। पर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। अब देखिए स्पर्श रेखाओं की लंबाई तो दे नहीं रहा है ना, तो पहले सेंटर वो से कोई बिंदु देता था ना, पी एक बिंदु देता था यहाँ से इतनी दूरी, इसमें कोई ऐसा दिया, डायरेक्ट बोल रहा है खाली हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दे रहा है और 2 स्पर्श रेखा खींचो जो परस्पर क्या हो, मतलब हमको 2 स्पर्श रेखा ऐसे खींचना है, ऐसे, और इनके बीच का कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री हो, ऐसे हमको खींचना है। ये इतनी बात समझ में आया। तो हमारे पास देखिए दिया क्या गया है, ए हो गया, ए बी हो गया, कौन सा बिंदु होगा, पी। तो पी देखिए यहाँ वीडियो में आ रहा क्या है कि कट रहा, पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये 60 डिग्री कैसे हम खींचेंगे। यहाँ अगर बिंदु पी दिया होता, यहाँ खड़े हो जाओ, चलो जिससे हम पूछते हैं, खड़े हो जाओ अंशु। यहाँ 60 डिग्री कैसे खींचेंगे, कोई बिंदु दिया है, कोई क्वेश्चन में दिया है, कोई बिंदु कहा है कितना दूर पी है। अच्छा जो पूछ रहे हैं अब बताओ, ए बताओ, ओ से ए के बीच की दूरी कितना, ओ से ए को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बुझ होइएगा, ठीक। आनंद तुम बताओ, त्रिज्या कहते हैं। अब एक चीज बताइए, ये त्रिज्या इस स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। आगे बात समझ में। और ये त्रिज्या देखिए ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। बात समझ में आया। कुछ घर में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, बार बार बताया है कि यहाँ 90 शुरुआत में हमने बताया कि जो स्पर्श बिंदु होता है और ये जो सेंटर है, स्पर्श बिंदु जो है और जो सेंटर है, इनके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बात समझ में आया। यहाँ भी 90 होता है। तो इसमें देखो हमको ये कोण तो पता नहीं है, सॉरी ये कोण पता है, लेकिन ये बिंदु पी पता नहीं। अगर बिंदु पी पता होता तो हम क्या करते, यही 60 डिग्री का कोण बना के खींच लेते, लेकिन कुछ नहीं पता है। कुछ पता है, नहीं पता है, तो कैसे हम करेंगे। तो यहाँ इसको खींचने का देखिए थोड़ा सा 60 डिग्री आना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि जो स्पर्श बिंदु होता है और स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ सेंटर से जो त्रिज्या जाती है और स्पर्श बिंदु के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। और ये भी 90 डिग्री का कोण होता है। इतनी बात आया समझ में। अब ये देखो, अगर ध्यान से देखो तो दोनों त्रिज्याओं को ले लो तो एक चतुर्भुज हो गया।
1 2 3 4, बात समझना। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो बालक 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 180 तो ऐसे हो गया, और देखिए और 60 ए हो गया। 180 और 60 कितना हो गया? 240। और कितना तब ये होगा? 120, क्योंकि 90 90 180 और 180 हो जब दोनों मिला के होगा तभी ना 360 होगा। 180 दूना 360, तो 60 है ये, तो ये 120 डिग्री है। बात समझ में आया? तो ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ये कितने डिग्री का कोण है? 120 डिग्री का। तो अब इसकी रचना को हम कैसे करेंगे? हमको 60 डिग्री दिया है, लेकिन अभी देखिए हम 60 डिग्री नहीं बनाएंगे। 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री हम लोग नहीं बनाएंगे। अभी देखिए 60 डिग्री ऑटोमेटिक बनेगा। कैसे हम इसको करते हैं? सबसे पहले आप लोग प्रकार उठाइए, सब लोग उठाइए, बैठो, तुम लोग बात करते हो, ठीक, उठाइए। घर के लोग सब लोग पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और तुम लोग बात कर रहे हो। हाँ, इतने अच्छे से बताया जा रहा है। उठाओ सब लोग कॉपी, प्रकार उठाओ, सबकी कॉपी, हम किसी की कॉपी मांग कर देख सकते हैं। उठाए। कै सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच रहा है? इधर ऐसा करते हैं, इधर थोड़ा सा खाली जगह छोड़ दीजिए, ठीक है? हाँ, उधर खाली जगह, इधर खींचिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त सब लोग प्रकार में 5 सेंटीमीटर भरो। खींच लिए? एक किनारे खींचे कि नहीं किनारे खींचे? हाँ, तो बहुत बढ़िया। अब देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हम भी खींचने जा रहे हैं, तो आप लोग कहीं लगा के खींचिए। खींचिए सब लोग। आपकी कॉपी में तो तुरंत बन जाना चाहिए। हमारा बोर्ड है, थोड़ा सा यहाँ फिसल जाता है। ये तो आपको ऐसे दिखाने के लिए ले आए कि नमूना है, ऐसे कुछ आइडिया लगा लोगे। खींच लिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। हो गया? खींचिए सब लोग। हो गया। अब एक चीज और देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने के बाद आप लोग क्या करेंगे? ये पहली बात तो कहीं 9 प्रकार का पड़ा होगा, उसको ओ मान लीजिए। ओ मान लिए? अच्छा, अब देखो एक चीज देखो, ओ कहीं किनारे पीछे मान लीजिए, ज़्यादा सही है। ओ मान लेते हैं। अब चाहे सुनो, पहले इसी वृत्त पर थोड़ा सा हमारा वृत्त जो है गड़बड़ बन गया, फिसल जाता है इस पर। ऐसे आपका बना होगा कुछ अच्छा सा, एकदम समझ में आएगा। इसी वृत्त पर एक बिंदु कहीं लीजिए ए। देखो यहाँ 60 डिग्री आना चाहिए ना। ए कोई लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक की दी नहीं है, इसके पहले लंबाई देता था। इन्होंने कहा दोनों के बीच कितना डिग्री होना चाहिए? 60 डिग्री। तो आप यहीं ओ से कोई बिंदु क्या करिए, ए खींच लीजिए ऊपर, ऊपर खींच लीजिए, कहीं भी थोड़ा सा ए खींच लीजिए। क्या खींच लीजिए? एक बिंदु बना लीजिए, ए बनाएं और यहीं से मिला दीजिए। यहीं से रेखा को क्या करेंगे? ओ से ए को मिला दीजिए। मिला दिए, ओ से ए को मिला दिए। अब देखिए, अब यहीं से सारा गेम देखो शुरू होता है। अच्छा, एक चीज जानते हो, यहाँ ओ से यहाँ पर कितना डिग्री का कोण है? 120 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? तो ओ पर 120 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा प्रकार की सहायता से। और हम बताए हैं कैसे बनाया जाता है, शुरुआत में ही बताए थे बहुत पहले। अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी देखें कैसे 120 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि इन लोगों को वीडियो से पहले बताया जा चुका है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करते हैं? 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले चंदा मामा बनाइए। यहाँ प्रकार में कुछ दूरी भर लीजिए, कुछ दूरी, और ऐसी दूरी भरिए कि जिससे एक चंदा मामा बन जाए। क्या बन जाए? हाँ, ऐसे चंदा मामा बनाइए, ऊपर रखकर ऐसे घुमाइए। और चंदा मामा यहाँ बड़ा सा बनाना पड़ेगा, कारण यह है कि 120 डिग्री का कोण बनाना है। बन गए चंदा मामा। अब जो दूरी भरे हुए हैं आप प्रकार में, वही दूरी रहने देंगे, वो घटा बढ़ी नहीं होना चाहिए।
अब ये जहाँ से चंदा मामा स्टार्ट हुए हैं वहीं पर प्रकार को लगाइए और ऐसे एक कट कर दीजिए। चंदा मामा पर एक चांप लगाइए, यहाँ पर प्रकार की नोक लगाएंगे निडिल, और निडिल लगाने के बाद ऐसे एक कट कर देंगे। देखो ये 60 डिग्री का कोण इसमें भर गया है, ये 60 डिग्री हो गया। ये कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। ये प्रकार की सहायता से 60 बन गया, लेकिन हमको 60 यहाँ पर नहीं बनाना है, 120 बनाना है। कितने डिग्री का बनाना है? तो ऐसा करिए, इसी चांप पर फिर आ जाइए। 60 और चाहिए ना, इसी चांप पर निडिल और लगाइए। फिर से देखिए, इसी चांप पर जहाँ एक कटा चांप है ऐसे लगा के चंदा मामा पर एक कटा और मारेंगे। मार दिए सब लोग, ध्यान से देखिए। ऐसे यहाँ जहाँ है यहीं निडिल लगाइए और फिर एक कट और मारिए। मार दिए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, जिधर भी चित्र जाएगा उधर जाने दीजिएगा। आप वैसे बनाइएगा, हो सकता है तिरछा बन जाए, किसी का ऊपर चला जाए, किसी का नीचे चला जाए, तो जाने दीजिए, किसी का सीध में जाए। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर आप इसी से क्या करेंगे, मिलाकर यहाँ पर ऐसा मिलाइए कि वृत्त पर आके टकराए। वृत्त पर क्या करे? इंटरसेक्ट करे सर्किल पर। ऐसे देखो, यहाँ लगा के यहाँ चाप मारा, फिर यहाँ पर निडिल लगाकर यहाँ चाप मारा। 2 चाप मारोगे 120 डिग्री हो जाएगा। आप ऐसे देखिए, ऐसे फिर क्या करेंगे, ऐसे इस सेंटर से और ये जो जहाँ चाप कटा है इसको मिला देंगे। मिला दिए, कुछ ऐसा शेप बन रहा होगा, कुछ ऐसी आकृति बन रही होगी। किसी का अगर तिरछा बन रहा बनने देना, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? अब इनके बीच का कोण 120 डिग्री है, आप चांदे की सहायता से नाप सकते हैं। 120 आ रहा होगा, अगर कोई नाप कर चेक करना चाहे तो चेक कर सकता है। चेक करने आता हो, नहीं आता तब भी कोई बात नहीं। चलिए अब अगला काम कर रहे हैं। हो गया? आ रहा है? तो देखिए वीडियो में बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। जितने लोग देख रहे हैं अगर उनको रचना नहीं आता है तो हमारे वीडियो को आप देखिए, धीरे धीरे करके देखिए, जल्दी जल्दी देखने की कोशिश मत करिए, धीरे धीरे करके सीख जाइए। आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से आ जाएगा। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से बताए जा रहे हैं, इतना व्यवस्थित तरीके से एकदम ऑफलाइन की तरह बताया जा रहा है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं ऑफलाइन की तरह बताया जा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास यहाँ चल रहा है। अब दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है भैया? 90 डिग्री का कोण आप बनाना जानते हैं। तो 90 डिग्री का कोण जो लोग नहीं जानते हैं यहाँ सीख लें। यहाँ फिर ऐसे करेंगे, एक चंदा मामा लेंगे, एक कोई दूरी ए पर 90 डिग्री का बनाना है और बी पर भी 90 डिग्री का बनाना है, ध्यान में रखिए। तो ए पर चंदा मामा लेंगे, चंदा मामा बनाएंगे ए से, निडिल ए पर लगाइए प्रकार का और एक चंदा मामा बनाइए। बना दिए ऐसे, ए ऐसे। ऐसे आप बना दीजिए चंदा मामा। इसमें प्रकार में थोड़ा सा स्लिप खा रहा है, आपकी कॉपी है, स्लिप नहीं खाना चाहिए। हो गया? चंदा मामा बनाए। फिर से देखो वही काम करना है, जितना डिस्टेंस लिए हैं प्रकार में एक बार जो डिस्टेंस भर लीजिए। ये चंदा मामा बनाने के लिए जितना डिस्टेंस लिए हैं उतना डिस्टेंस प्रकार में भरा होना चाहिए, इधर उधर हिलना नहीं चाहिए जब तक 90 नहीं बन जाता है। तो यहाँ जहाँ से चंदा मामा स्टार्ट हुए यहीं पर प्रकार लगाइए, एक कट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एक कट हो गया होगा, फिर एक कट और लगा दीजिए, 2 कट हो गया। तो ये देखिए 60 डिग्री है, लेकिन हमको कितना बनाना था? और ये 60 120 हो गया, तो हमको 90 बनाना है। तो 60 रहने दीजिए, इस 60 का आधा कर दीजिए। इस 60 का क्या करिए, 2 चापों के बीच 60 डिग्री का कोण आता है। तो कैसे करेंगे? देखो दोनों चाप है ना जहाँ कटे हुए हैं, दोनों चाप जहाँ कटे हुए हैं वहीं पर देखिए, दूरी कम ज़्यादा नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना है। यहीं पर रखकर ऐसे सामने एक कट मारिए, एक चाप लगाइए, कट नहीं चाप लगाइए। चाप लगाने में कोई कंजूसी नहीं, चाहे जितना बड़ा जाए। लग गया? अब दूसरा देखो, हम थोड़ा सा हम भी लगा दिए, आप लगाइए, ढंग से लगाइए, आपकी कॉपी में लग जाएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पर लगाइए, जो पहला कट है प्रकार की सहायता से जो दूरी भरे हुए हैं इस पर चाप लगाइए। लगा गया? लगा दिए। अब ये देखिए, ये 60 डिग्री वाला चाप है, ये 120 डिग्री वाला कट है। ये 120 वाले पर प्रकार का क्या करिएंगे, निडिल लगाइए प्रकार का, ऐसे लगा दिए।
और ऐसे मारो, ऐसे कट जाए। कट गया क्या? चलो बहुत अच्छी बात। अब आप जब कट गया तो आप क्या करेंगे, जो बिंदु ए है, ध्यान दीजिए, बिंदु ए है यहाँ से, और ये जो कटा हुआ दोनों चाप है, इसी को एक सीध में ले लीजिए। क्या करिए? एक सीध में, और खूब लंबी रेखा खींच दीजिए, चाहे जितनी लंबी। रेखा खींचने में कोई कंजूसी नहीं, और थोड़ा दूर से ही लीजिएगा। जैसे ये जो बिंदु है यहीं से ना शुरू करिए, बिंदु से पहले ही शुरू करिए। ऐसे एक रेखा खींच दीजिए। सब लोग देखिए ध्यान से। हो गया? हाँ, तिरछी जा रहा है, जाने दीजिए। ये यहाँ से लड़ते हुए जाए, यहाँ से क्या हो, लड़ते हुए जाए। देखिए हम थोड़ा सा हमने गलती खींच दिया है, अब फिर से हम खींच रहे हैं, लेकिन आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ से ऐसे दूर, आप समझ गए होंगे क्या करना है। अब आप निश्चिंत होकर बिना डरे हुए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं खींचते जाइए बिना डरे हुए। हाँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं। और जब भी वीडियो देखने आइए तो प्रकार वकार लेकर आइए, टेंशन मत लीजिए। जो सीध हो वही सीध बनाइए, अपनी ओर से ज़बरदस्ती तिरछा मत करिए। आगे बात समझ में? चलिए खींच देते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो और आगे बढ़ा देंगे, अभी इतने के लिए रहने देते हैं। अब जैसे यहाँ पर 90 डिग्री बनाए हो, वैसे आप देखिए जो कच्चा चित्र है यहाँ भी 90 डिग्री रहेगा कि नहीं रहेगा? वही काम, वही क्रियाक्रम करना है। हाँ, मतलब वही काम करना है। फिर से यहाँ प्रकार लगाइए इस बिंदु, इसको बिंदु बी हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बी। आगे बात समझ में? यहाँ पर फिर से ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 समकोण बनाइए। ऐसे फिर से चाप लिए, चंदा मामा बनाए, चंदा मामा बनाइए बिना डरे हुए। जहाँ भी जाए चंदा मामा जाने दीजिए। कोई बनाने में अगर कहीं भिड़ रहा है कोई चाप, कोई भी रेखा, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत। जैसा भी तिरछा मिर्छा ऊपर नीचे सीधे चाहे जैसे रेखा जा रही है वैसे जाने देते हैं हम लोग, कहीं भी कोई रेखा। अब देखो चंदा मामा बनाए, जो दूरी भरे हो वही दूरी रहना चाहिए। एक कट मारोगे कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। फिर इसी कट पर नीडी लगाओ, इसी कट पर नीडी लगाकर फिर इसी चंदा मामा पर कट मारिए। यार चंदा मामा करके समझा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे समझ जाएंगे। हो गया? ये 90 हो गया और ये 120 हो गया, लेकिन हमको कितना, सॉरी ये 60 हो गया और 60 है, तो 60 120, लेकिन हमको चाहिए कितना? तो 60 रहने दो, 30 और चाहिए ना। तो इस 60 का आधा कर दीजिए तो 30 हो नहीं जाएगा? तो कैसे आधा करेंगे? दोनों कट जहाँ पर हैं वही दूरी जो पहले से भरे पड़े हैं वही रहेगा प्रकार में। वहीं से फिर लगा के चंदा मामा लगाइए, ऐसे करिए, सब लोग करिए। सब लोग पढ़ने आते हैं, अच्छे से करिए। इधर क्या नाम है? शिवम, तुम कर रहे हो? चलो ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। शिवम जमराव, हाँ, इनके गांव का नाम भी बोल दिए यार। किसी दिन, जिस दिन हम क्या कहते हैं हमारा वीडियो वायरल होगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हाँ फेमस हो जाएंगे, ठीक, और बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, एक दिन लोगों को मानना पड़ेगा। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और क्या, महासों का नाम रोशन कर देंगे। महासों का नाम जानते ही हैं कि नाम सुबह ले लीजिए तो भोजन नहीं मिलता है ठीक, लेकिन ऐसी सिचुएशन पर ले आएंगे पूरे महासों को कि लोगों को महासों वाला चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो देखना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो आप लोग कोऑपरेट करिए, महासों वाले भी कोऑपरेट करें, और जो लोग जिस ज़िले से देख रहे हैं हमारे क्षेत्र को प्रमोट करिए, पिछड़े वाले क्षेत्र को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। हाँ, आगे बात समझ में? हाँ, तो शांत रहिए। महासों का नाम लेने भोजन भले ना मिले, लेकिन क्वेश्चन का सलूशन जरूर मिलेगा। हाँ चलिए, हाँ ऐसे देखिए, आगे बात समझ में? अब देखिए, सुनिए पहले। अब भाई देखो, यहाँ से देखो ये रेखा और ये जो दोनों चाप कटे हुए हैं, ये दोनों जो देखिए ए और ए जो कटे हुए हैं, सॉरी इस बिंदु को और दोनों चाप जहाँ कटे हुए हैं एक सीध में ले लीजिए। अच्छा, जब रेखा खींचा करिए तो बहुत से लोग यहीं से बिंदु से खींचते हैं, नहीं बात करोगे? इधर देखो, बहुत से रेखा जब खींचते हैं तो कहाँ से खींचते हैं? है पागल, खड़े हो। इधर पहले कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं।
हमने क्या कहा, यहाँ से मत स्टार्ट किया करिए, जब खींचिए तो कुछ दूर पहले से खींचिए, जिससे पता चले कि हाँ ये स्पर्श रेखा प्रच्छेदन रेखा नहीं है। बात समझ में आया? अब खींचोगे तो क्या इसी बिंदु से खींचोगे? नहीं, और पहले से लेकर जाइए। अब देखो ऐसे एकदम सीधे लीजिए, ऐसे दोनों चापों का, ये जहाँ चाप कटा हुआ है बिंदु बी का, ऐसे सीधे लीजिए, ले लिए और ऐसे मिलाइए। वो देखो ना, खड्डो नहीं हो पाई, टेंशन ना लो। हाँ कौन नजर आ रहा है जी हमारे चित्र को? देखिए खींच लीजिए। एकदम देखो बहुत बढ़िया चित्र बन गया है। अब देखो बिंदु P अब आपको मिल गया ना। अब इसको चांदे की सहायता से नापिए, ऑटोमेटिक ये 60 आ रहा होगा, क्योंकि 3 कोण आप नाप के बना दिए, 90 बना दिए, 90 बना दिए, 120 बन गया, तो ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री का कोण आएगा। कितने डिग्री का कोण आएगा? हाई मन का है, कुछ दूर मिटा दो, बहुत बड़ा अगर हो रहा हो थोड़ा रहने दो, परीक्षा में सर जी देखेंगे कि हाँ नकल नहीं मारा है, कुछ दूर तो है ना, रहने दीजिए, कुछ बड़ा रहने दीजिएगा। आगे बात समझ में? अब देखो रचना के चरण, इसको लिखेंगे क्या? ये कितने डिग्री का कोण हो गया? अब चांदा उठाइए, 60 डिग्री नापिए। कैसे नापते हैं? नापने आता है? वहां से चांदा लाओ जी, चांदा नापिए। देखिए 60 डिग्री अगर आ रहा है तो जान लो एकदम काम लो, हाँ एकदम बढ़िया है यार। हाँ ठीक, खूब अच्छे से। ये देखिए कैसे लगाते हैं, इसको लगाने आता है ना। यहाँ से नापना है तो ऐसे तिरछे लगाओ। हाँ ये चंदवा में ऐसे चंदा मामा बनल हुई है, आप लोगों में बने हैं वही चंदा मामा नीचवा एक लाइन कटल हुई, ऐसे ऐसे खड़ी लाइन होगा, वर्टिकल लाइन है। तो उस वर्टिकल लाइन को इसी पर रखिए, रख दिए। और ये हरियाँ देखो, ये हरियाँ ऐसे लाइनिया के हरियाँ ऐसे रेखा हुई, तो ऐसे आप लोग का ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा। तो रेखवा के ऊपर रेखवा मिलाइए, जैसे ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन के ऊपर ब्लैक लाइन लगाइए और ऐसे मिलाइए। आगे बात समझ में? कैसे मिला? यहाँ से नापिए। कहाँ से नापेंगे? हाँ ऐसे नापिए, ऐसे नापिए। नाप दिए? अरे कैसे 50 बन रहा है? आप सही से बनाएंगे। देखो हमारा एकदम 60 डिग्री बन रहा है, एकदम 60 डिग्री बन रहा है यार। देखो जबरदस्ती 60 डिग्री बना दिए यार। आप में 100% 60 डिग्री बन रहा होगा। कैसे नापेंगे फिर से देख लीजिए। ऐसे कैसे नापेंगे? देखिए चंदा मामा होंगे, चंदा मामा है, चंदा मामा के नीचे आपके प्रकार में एक खड़ी लाइन होगी, है कि नहीं है? तो उस खड़ी लाइन को इसी बिंदु पर लगाइए, बिंदु P पर, इसी बिंदु पर। और ब्लैक लाइन के ऊपर ब्लैक लाइन होना चाहिए। सुनिए, बात ना करो। नीचे जो ब्लैक लाइन है और ऊपर चांदे पर जो ब्लैक लाइन है, उसी के ऊपर एकदम ढपा होना चाहिए, पूरा ढका है, और ये अंत बिंदु पर होना चाहिए। अब देखो ये 60 डिग्री का कोण आएगा, यहाँ पर 100% 60 डिग्री का कोण आएगा। इधर ये रेखा पर 60 डिग्री आएगा, देख लेना 60 डिग्री आ रहा होगा, यहाँ पर 60 डिग्री से मैच कर रहा है। आ गया? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, रचना के चरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चरण। रचना के चरण। रचना के चरण कैसे लिखोगे? अपने आराम से लिखोगे कि नहीं? परीक्षा में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? कुछ भी लिख दीजिएगा, इससे रिलेटेड बातें। कुछ भी का मतलब शायरी वायरी मत लिख के आइएगा, इसी से रिलेटेड। सबसे पहले आपने क्या किया? ओ केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ओ केंद्र मानकर, ओ केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक
वृत्त खींचा, हो गया। दूसरा चीज, दूसरा क्या करेंगे, ओ केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। देखिए वृत्त पर एक बिंदु ए लिया, सबसे पहले एक ए लिए ना, वृत्त पर हाँ एक बिंदु क्या लिया, ए लिया। अब उसके बाद क्या किए, मिलाए, पहले एक बिंदु लिए, ओ ए को मिलाया, ओ ए को मिलाया। अब इसके बाद क्या किए, अब इसके बाद आपने क्या किया, 120 डिग्री का कोण बनाया है ना, ओ केंद्र से 120 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा ओ भी खींचा। ओ केंद्र से, ऐसे लिखो एकदम, ओ केंद्र से 120 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा क्या खींचे, ओ बी खींचा। देखो उसमें दिखाई दे रहा है वीडियो में कि नहीं दिखाई दे रहा है यार, दिखाई दे रहा है। अब देखो दूसरा काम, उसके बाद आपने क्या किया, ओ बी खींचा। अब उसके बाद सुनिए, पहले कोण ए से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई बिंदु ए से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। या ऐसे भी लिखेंगे, बिंदु ए व बिंदु बी से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई दो रेखाएं खींचे, जो दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु पी पर प्रच्छेद करती हैं। काट रही है ना, ऐसे सही, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक। 5वां, ऐसे अपने मन से लिख लो यार, बना के कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब बिंदु ए व बिंदु बी से 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखाएं खींचा, या दो रेखाएं खींचा, ठीक है। बनाती हुई एक रेखा खींचा, ठीक है, एक रेखा खींचा। लिख तो ऐसे यार, एक रेखा खींचा, एकदम सही है, कोई गलत नहीं काट पाएगा। हाँ, माने एक यहाँ से, ठीक है। दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु P पर काटती हैं और जिनके बीच का कोण 60 डिग्री है, और जिनके बीच का कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। आगे बात सुन। अब बिंदु ए और बिंदु बी से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु पी पर काटती है और जिनके बीच का कोण 60 डिग्री, एकदम सही है। अब रट्टा मारोगे, ठीक है। तो यही पी ए और पी बी अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म है और जिनके बीच का कोण 60 डिग्री। या रहने दीजिए, बस हो गया। आगे बात सुनिए। अब क्या लिखते हैं, रचना के औचित्य भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रचना के औचित्य। तो इसको इरेज करें क्या, ये सब एक एक देख कर लिखोगे, ऐसे अपने मन से बनाओ, ये गुण अपने अंदर डेवलप करो। डरो ना लिखते समय, ये रट्टा मारने वाला कहानी ना करना, अपने मन से आप बनाते हुए घर पर एक रचना का चरण लिख लोगे, ऑटोमेटिक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, ये खुद से होना चाहिए। अब चलिए देखिए, अगला बैच भाई खड़ा है, वेट कर रहा है। सुनिए पहले, रचना के औचित्य। रचना के सब लोग लिख ले जाओगे, कोई कठिन नहीं। औचित्य देखिए, रचना के औचित्य को देखो। यहाँ पर कोण ए बराबर कितना, कोण ए बराबर कितना आपने खींचा, 90 डिग्री। अच्छा, कोण ओ बराबर कितना खींचा, तो कोण ओ को कोण ए ओ बी बोलोगे ना। ओ को ऐसे बोला जाता है, ओ को बिचोम बजाओ वो पढ़ते समय। कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री। और एक कोणवा कितना है, कोण ओ
ए पी, कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। और दूसरा का कोणवा ओ बी पी, ओ बी पी ये कितना है? अब आता देखिए चारों कोणों का योग कितना होता है, यही चीज लिख दो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक, अब लिखेंगे कोण ओ ए, चलो यही लिख ले, ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ए ओ बी प्लस कोण ओ ए पी, ए ओ ए पी प्लस ई कोणवा ओ कोण ओ बी पी, बी पी और प्लस ई कोणवा कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी बी बराबर कितना? पी बी बराबर 300। रीजन क्या है? चूंकि चतुर्भुज के कोण हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हो चूंकि चतुर्भुज के कोण है, किसके? चतुर्भुज के कोण है, कोण है माने चतुर्भुज के कोणों का योग 360 है, इसे समझ जाओ। अब ए ओ बी का मान कितना है? 120 डिग्री। ओ ए पी का मान 90 डिग्री है ना, तो लिखो 90 डिग्री। और इसका मनवा कितना है? ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री और प्लस कोण ए पी बी बराबर, इसको तो खींचे नहीं है ना, ये तो ऑटोमेटिक बना है, तो इसी का मान निकालना है कि 60 डिग्री हो। यहाँ क्या लिखा है? जो परस्पर 60 डिग्री हो, तो यही तो हमको प्रूफ करना है कि 60 डिग्री है, तो 360। अब इनको जोड़ने वाला 90 90 180, 180 में 100 जोड़ोगे 280 और 280 में 20 जोड़ोगे 300, 300 होगा ना, कितना होगा? ए पी बी बराबर 360 डिग्री और कोण ए पी बी बराबर 360। अब इधर प्लस में है, इनको उधर खदेड़ दो, वो आप मैंने साइड चेंज कर दो मतलब, ठीक, हाँ 300। अब देखो ए पी बी बराबर 60 डिग्री आ गया कि नहीं? बस हैंस प्रूफ्ड हो गया, रचना का औचित्य हो गया, बॉक्स बना देना, ठीक है। तो देखिए आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र महासों को का नाम आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। जय हिंद। ठीक।